चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन? नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन। आइए इसी विषय पर हम बातचीत करते हैं श्रीमान राजपाल सिंगला जी, जो पंजाब सरकार से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के तौर पर रिटायर हुए हैं और साथ ही चंडीगढ़ में वर्षों से निवास कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग सामाजिक संगठनों से भी जो एक तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीमान राजपाल सिंगला जी। सिंगला जी नमस्कार। आपने एक बड़ा सवाल पैदा किया है कि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन, क्या कारण है इसका जी? 1952 का जो एक्ट है जिसको हम कहते हैं कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो वो कहते हैं कि चंडीगढ़ को डेवलप करना है। जी जी जी। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1952 में। इस एक्ट के मुताबिक उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये जो चंडीगढ़ है ये उसको डेवलप करके लोगों को अफोर्डेबल रेट पे अकोमोडेशन, कमर्शियल बूथ, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, होटल्स वो दिए जाएंगे। उन्होंने दिए, ये तो ठीक है, दिए इन्होंने दिए। लेकिन सवाल तो फिर वही आ जाता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन। जब आपने खरीद ली, जो बोली में, खुली बोली में आपने शोरूम खरीदा, तो मेरी बात तो बाद में आएगी सर। पहले इन्होंने खरीदा, चंडीगढ़ ने जमीन खरीदी जी। वो जमीन कहाँ से खरीदी जी, ये जितने यहाँ विलेजेस से पंजाब के, आप 1952 की बात कर रहे हैं। 1952 या 1952 में खरीदी किसने थी ये चंडीगढ़? इसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से इन्होंने लोगों की जमीन खरीद ली। सवाल फिर वही आ जाता है, फिर वही घूम के आ जाता है सवाल कि किसने खरीदी। सर उस वक्त तो पंजाब गवर्नमेंट थी, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार, तो पैसा पंजाब सरकार का लगा और पंजाब सरकार ने ये जो चंडीगढ़ बसाने के लिए जमीन खरीदी थी। यस यस, अंडर दिस एक्ट जी। तो अब उस जमीन को का पर्पस क्या था खरीदने का? जी जी। टू डेवलप ए कैपिटल फॉर पंजाब जी, अंडर द डिजाइन विच वाज ब्रॉट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब 1952 में जो पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ की जमीन खरीदी थी, बहुत सारे गांवों को जो ना अधिग्रहित किया था, एक्वायर किया था, उसकी जो भुगतान है पंजाब सरकार के खजाने से गया। यस जी। ओरिजिनली पंजाब सरकार के खजाने से गया। उसके बाद जैसे ही मतलब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1966 में, तो ये सारा जो भी इन्होंने एक्वायर किया था ये चंडीगढ़ यूटी को पास ऑन हो गया। उसके बाद ये मालिक बन गई चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी। तो पहले ये था गवर्नर पंजाब, गवर्नर पंजाब के नाम पे ये सारा मतलब पैसा लगा पंजाब का। हाँ, पंजाब के खजाने से लगा और मालिक बन गया भारत सरकार। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो एक तरह से वो जो एक तरह सारे अधिकार वो ट्रांसफर हो गए, वो जो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ट्रांसफर हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक्ट में भी जगह जगह यही लिखा गया कि जहाँ जहाँ पंजाब गवर्नमेंट लिखा है वहाँ वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पड़ा। जो कानून है उसमें सिर्फ इतनी तब्दीली की, जहाँ पंजाब सरकार लिखा है वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा जाए। अब इसमें इनको फिर दिक्कत आई जी। बाद में दिक्कत ये आई कि क्या हम हर काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे? जी जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन पार्लियामेंट। हाँ जी। तो चंडीगढ़ का वर्क को स्मूथ करने के लिए ये हम हर काम के लिए जो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हो जाने पर, हाँ, पहले तो 1952 के हालात हैं। हाँ। 1952 में तो केवल मात्र पंजाब था। पंजाब के खजाने से पैसा लगा, बिल्कुल, और जो ना पंजाब ने चंडीगढ़ की जमीन खरीदी और पर्पस था पंजाब के लिए जो एक तरह से राजधानी का निर्माण करना। उसका नाम ही है कैपिटल ऑफ पंजाब। कैपिटल ऑफ पंजाब तैयार करने के लिए जमीन खरीद ली। इसका मतलब पंजाब सरकार मालिक होगी। 1952 में। 1952 में पंजाब सरकार के बाद आगे जो है एक तरह से ये हरियाणा का कब गठन हुआ? हरियाणा के गठन की बात। पहले
रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद में हुई है ना, 66 में बनी है। जी 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 उससे पहले एक इसी एक्ट के अंदर जी पंजाब गवर्नर ने जी। एक रूल बनाए और उसके लिए रूल बनाए जी, गए। जी। उन रूलों का नाम था चंडीगढ़ सेल ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स 1960। जी जी। ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए। पंजाब सरकार ने गवर्नर की स्टैंप पंजाब सरकार ने कानून बना दिया, नियम बना दिए कि चंडीगढ़ 1960 के दौरान। हाँ जी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, जो आगे लैंड मेरे पास, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर जो बिल्डिंगे हैं, जो साइट्स हैं, उनको कैसे बेचना है। अब कैसे बेचे? उसका नाम ही है सेल ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल 1960। जी तो उसके बाद 60 से लेकर इन्हीं आगे इन्हीं रूलों के अंदर काम होता रहा। वो जो सेल के लिए था उसमें लीज शब्द था। इसमें कोई 1960 के रूल में कोई लीज का नाम नहीं। लीज शब्द इट इज ऑल फ्री होल्ड। हाँ जी, सिर्फ फ्री होल्ड के लिए। जी। ये 1960 के रूल टोटली कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी फ्री होल्ड बेचनी है। फ्री होल्ड बेच रही है जी। तो लीज शब्द कब से आया? अच्छा, अब ये कब से आया? अब उसके बाद सर वो हो गया जो आप कह रहे हैं 66 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होगी। हाँ हरियाणा निकल गया जी और यूटी बन गया। जी एक यूनियन टेरिटरी अंडर दी टू बी गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम जी। अफेयर एक नई पॉकेट बन गई। वो तो एक पॉकेट बन गई। अब इस पॉकेट के पास अपने तो रूल थे नहीं, जी जी। इन्होंने तो यही रूल फॉलो करने थे। हाँ, पंजाब सरकार और ये नहीं, अब भी यही एक्ट फॉलो करना था, यही रूल फॉलो करने थे। जी, जी। और ये यही रूल फॉलो करते थे। जी जी 1960 के रूल, जी। 1960 के रूल 1976 तक हाँ जी हाँ जी ये रूल है फॉलो करते हैं। और इन्हीं रूलों के अंदर बड़ी मोटी प्रॉपर्टी अलॉट हुई हाँ जी हाँ जी। लोगों को। जी। जैसे जैसे होता ना कि एप्लीकेशन इन्वाइट करो कि जी ये प्लॉट इतने हैं, ये मैं 5-5 लाख में बेचूंगा, जी। जिसने लेना है एप्लीकेशन सबमिट करो। जी प्लॉट 500 से एप्लीकेशन 2000 आ गई। जी, जी। तो फिर मैंने ड्रा निकाल दिया, ड्रा निकाल के उनको दे दी। देयर वाज नो बोली शोली के आप इतने पे जाओ। ड्रा के माध्यम से। तो ड्रा के माध्यम से कंट्रोल रेट पे जी, जी। जो इसका कंसेप्ट था हाँ जी ऐसे होते थे। जी जी काफी देर बाद भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सर 74 में बना। जी जी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भी यही काम होता रहा कि जो ना एक तरह से लाभ नहीं कोई कमाना, option- कोई जो option एक तरह से वो एक तरह से मतलब फायदा कमाने के लिए नहीं। प्रॉफिट लेना। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ जी हाँ जी एक जजमेंट में, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आई है, ये सर आई है 2021 में, जी 7/9/2021 को जी सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें सारी लेसन करके इनके ऊपर इतना चपेड़े मारी हैं, बल्कि इनको ऐसा थ्रेश किया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आर यू वर्किंग ऑन प्रिंसिपल कि शो बी दी फेस आई विल शो दी रूल। कोई सिद्धांत नहीं। कोई सिद्धांत नहीं है। वो कहता है इसमें जज ने लिख दिया जी। कि शो मी दी फेस आई विल शो दी रूल। जी तो हुआ क्या सर, वो 76 में जब वो आ गया ना जी लीज सिस्टम, लीज। अब वो लीज सिस्टम 76 में लीज की बात आई। उसका नाम क्या है सर? हाँ जी वो जो रूल बने हैं 76 के, हाँ उनको कहते हैं चंडीगढ़ लीज होल्ड जी ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स जी 1973। जी। ये सर यहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। अब ये 73 में 73 में जब जी। ये पावर थी पंजाब गवर्नमेंट से उतरकर हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलेगी, हाँ जी। और गवर्नमेंट इंडिया ने एक इंटरम अरेंजमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर्स जी। विद रिगार्ड टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर को दी थी। जी जी वो जब एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे दी तो रूल फ्रेम करने की पावर अंडर सेक्शन 22 जी जी ऑफ द एक्ट जी। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ गई। प्रशासक के पास है और रूल जो बनाने पहले गवर्नमेंट के पास थी, हाँ जी, हाँ जब जी। गवर्नमेंट रूल बना दिया है तो उसमें बड़े तरीके होते हैं, जी। उसमें कमेटियां बनती हैं, जी। वो पार्लियामेंट में और ना उसमें असेंबली में डिस्कस होता है। तो ना 73 में जी वो जनरेट इसलिए हुई कि जब पंजाब तो निकल गया, जी पंजाब गवर्नमेंट अवे होगी चंडीगढ़ जी, से, जी, जी। और जो पहले चंडीगढ़ में रूल बनाए हुए थे हाँ जी हाँ जी। पंजाब गवर्नमेंट ने 1960 के, हाँ। वो अच्छे भले चल रहे थे। वो रूल बदलने के लिए क्या प्रोसेस रूल बदलने की ये जरूरत किसने ये करी? हाँ 1973 में कि 1960 के रूलों को जरूरत बदलने की क्यों पड़ी? हाँ जी हाँ जी अब इसका कोई जवाब नहीं, किसके पास जी। नहीं। किसी ने ये सोचा होगा या उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया होगा, हाँ क्योंकि उसके पास पावर आ गई रूल बनाने की। हाँ जी। तो यहाँ से कोई नोटिफिकेशन या किसी ने कोई
वो किया कि हम तो ये कंपनियों के बाद क्यों बेच रहे हैं जमीन। मतलब उनके मन में उनके मन में ये विचार आ गया 1973 में कि फायदा कमाना है। हाउ टू अर्न प्रॉफिट हाँ out of this property instead of a welfare state, instead of a concept of development of the Chandigarh, they came on the just a property dealer. वो प्रॉपर्टी प्रॉफिट वो जो ना प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में आ गए। एक तो सब चलो लीज पे भी टिके रहते, ठीक था, लीज के आगे भी बढ़ गए, ऑक्शन ऑन लीज, यानी वो बोली पे चला गया, लीज ऑन ऑक्शन। लीज इज एक्सेप्टेबल स्टिल। लीज मीन कि मैं किसी को बेच नहीं रहा। लीज क्या होता है सर कि मैं जमीन बेचूंगा नहीं, जी मैं जमीन आपको किराए पे दूंगा। जी जैसे उन्होंने बड़े बड़े चंडीगढ़ क्लब, जी ये और हॉकी स्टेडियम या और भी 17 सेक्टर में बड़े बड़े शोरूम हमने लीज पे दिए कि आप हमें मंथली रेंट दोगे फॉर 99 ईयर्स, उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इसको कहते हैं लीज। इन्होंने क्या किया कि वो लीज का मीनिंग ही चेंज कर दिया। मीनिंग चेंज कर दिया। वो वहां तक ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी को ओपन ऑक्शन में बेचना शुरू कर दिया। ओपन ऑक्शन में बेचना, ओपन ऑक्शन, उसके ऊपर भी लीज लगा दी। जब लीज लगा दी तो जो आप दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपके पास फिर से एक नई वीडियो पेश करेंगे। उस वीडियो में जो एक तरह से इस बात पर भी चर्चा किया जाएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी बोली देकर खरीदी है, खुली बोली में खरीदी है, ये सोचकर खरीदी है कि वह जो ना आप अब प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, आप चंडीगढ़ में कोठी के मालिक बन गए, आप चंडीगढ़ में किसी शोरूम के मालिक बन गए। तो यह गलतफहमी, एक भ्रम दूर करने के लिए नई वीडियो आपके पास पेश करेंगे। आपसे निवेदन कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में जो नई तरह से हमें ज्यादा जानकारी मिल सके और चंडीगढ़ का हर नागरिक उस वीडियो में अपने विचार शामिल कर सके। हम जो नई तरह से आपसे एक और भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।